यहाँ पर देख रहे होंगे एनएससी की साइड पर, एनएससी की साइड पर मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको, आईटीसी, वरुण बेवरेज और यूनाइटेड स्पिरिट, पतंजलि फूड, लगभग ये कुछ शेयर है। और भी है बहुत सारे, यूनाइटेड बेवरेज फूड, जुबिलैंड, गोदरेज, फिलिप्स, इमामी, ऐसे बहुत से ये बढ़ते हुए शेयर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं मान लो इसके अंदर में आज के डेट में इसे देखने की कोशिश करूँ तो एफएमजी शेयरों का जो इंडेक्स है रिलेटेड वो नीचे की तरफ ग्राफ नीचे ही गिरा हुआ है। डेली में देखेंगे तो ये नीचे गिरा हुआ है। तब से 28 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक टोटल नीचे गिरा हुआ है। अगर आप मंथली देखेंगे, मंथली के अंदर में मंथली में ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है। और जब आप डीपली देखेंगे तो डीपली में और तेजी से नीचे। अब इसको देखने के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत। अब आते हैं दूसरे साइड पर। इसके अंदर में एचयूएल के अंदर में आज के डेट में वेरी बेरिश दिखाया गया। ठीक है, नेस्ले भी बेरिश है, ब्रिटानिया भी बेरिश है, मैरिको भी बेरिश है, गोदरेज भी बेरिश है और वरुण भी बेरिश है। तकरीबन एफएमजी टोटल बेरिश कंडीशन में है। कैटलॉग दिखने कोलगेट, विशाल, मेगामार्ट सारे सारे बेरिश है। अब ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि निफ्टी आज की डेट के ऊपर देखो, बीकाजी फूड जो है 1600 के 900 800 पहुंच गया था, 600 पहुंच गया। बीकाजी फूड को अगर समझने की कोशिश करोगे तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीजें गिरती है, यहाँ पर ये स्थिति बराबर बनी रहती है। बीकाजी फूड हो, कोई भी फूड हो, यहाँ के अंदर में ये स्थिति बनी रहती है। और इसको समझने के लिए आपको चार्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। ये विप्रो का चार्ट है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एफएमजी का, एफएमसीजी का निफ्टी, निफ्टी एफएमजी से देख रहे हैं। तो ये क्या, ये अपसाइड मूवमेंट में चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक्चुअल में क्या है, बहुत टाइम से 30 मिनट का चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड में ही बहुत टाइम से चल रहा है। अब इसे समझने के लिए अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको चैनल लगाना पड़ेगा। जो चैनल आपके बन गया, चैनल देख लिया आपने, चैनल से हुआ क्या कि चैनल की मूवमेंट को देखा तो चैनल की यहाँ से जिस तरह से अपसाइड भागने की कोशिश करी थी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आया था। रेजिस्टेंस को लेने के लिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस को लेने के लिए नीचे की तरफ रेजिस्टेंस बना और यहाँ के रेजिस्टेंस से इसमें वो नीचे कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या आज रेजिस्टेंस में क्या सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट है, सपोर्ट ले रही है 43 से ऊपर है, एक वेल मेंटेन है। और यहाँ अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में रेंज भी चल रही है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज। मतलब ये समझ लीजिए कि अभी ये पूरा एक तरह से ये पूरा रेंज में ही है। अब रेंज कब टूटेगी, क्या बराबर लेने की सोचेगा, या ये जिस तरह से डोजी भी बन रही है यहाँ पे तो डोजी लेकर ऊपर नीचे निकलने की सोचेगी। अब आप इसे दूसरे चार्ट में अगर गौर से देखोगे तो इस तरह से देखो आप, तो रेंज बनते हुए। अब आप इसको समझने के लिए आपको इसको छोड़ दीजिए, आप इस चार्ट को यहाँ पर लाइन चार्ट को देखेंगे। लाइन चार्ट में आरएसआई और आरएसआई और वो दोनों आपको एक ही स्क्रीन में नजर आते हैं। एक सीट में जब नजर आते हैं तो यहाँ पर क्या नजर आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये ट्रेन यहाँ से ना होके नहीं आ सकता है। और अगर ट्रेन को मैं दोबारा कैंडल को देखता हूँ तो
छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद में ये कैंडल यहाँ से सपोर्ट कर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, उठने की तैयारी कर रहा, उठने की तैयारी कर रहा। अब क्या ये सत्य है? डोजी बन रही है, एक डोजी ये बनी है, एक डोजी ये बनी है, एक डोजी ये। क्या ये डोजी काम करेंगी? करेंगी तो कितनी देर तक करेंगी? कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें डोजी यहाँ भी बनी थी, ऐसी डोजी नहीं बनेगी। तो इसे अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे चले जाते हैं तो उसको मैं थोड़ा डिस्क्लोज कर देता हूँ, ताकि आसान रहे। ठीक है, बता देता हूँ। तो जो जो डोजी बनी है, ठीक है, ये जो डोजी बनी है, ये डोजी काम करेंगी, अच्छी बात है, काम करेंगी, फिर वो भी देंगे, काम करना चाहिए। यहाँ पर नीचे ना आके इसको ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। अब सवाल उठता है कि पैटर्न क्या बनता है? पैटर्न ये बनता है यहाँ पर पूरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तैयारी है। अगर इसने जहाँ से झटका दे दिया 45,000 से ऊपर, 600 से ऊपर अगर पहुंच इसका आ दिया, तो सीधे आपके पास में तो नहीं शेयरों में बढ़ोतरी होगी। और उम्मीद है कि कल की डेट के अंदर भी अगर ये शेयर स्थापना कर सकते हैं। ये चार्ट कमजोर है, ये चार्ट में पूरा का पूरा दबाव नीचे की तरफ है, देखिए पूरी कैंडल रेड है। अब छोटी सी वीक दिख रही है, यहाँ से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये चार्ट अभी कमजोर है। हाफ एंड हाफ डे में कल पता चलेगा कि अगर कूदेंगे तो ठीक, कूद गए तो फिर आपको मौका ही दिया है कि मैं यहाँ पर कूदेंगे तो यहाँ पर 48,618, 48,600 के आसपास। और डिप अगर आ जाती है तो वापस एक दोबारा से एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ मिलेगा, इसको पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। ये टीसीएस का चार्ट है, ठीक है। टीसीएस की तो थोड़ी देर में ये बताया था, हिंदुस्तान एनजीओटी लीवर का चार्ट ऊपर की तरफ जा सकता है, यहाँ से मोमेंटम दिया। डे चार्ट के अंदर देखेंगे तो डे चार्ट के अंदर में जब ये भरने की तैयारी करी, इसने दो करीब आने की तैयारी, नीचे 2 वीक आई थी, ये 2 वीक आई है नीचे। 2 वीक के कारण में जब 2 वीक आपस में सपट के चलती है तो इतने की कोशिश करती है। और डे चार्ट में हिंदुस्तान लीवर काफी नीचे आ चुका है 2100 के आसपास। क्या इससे नीचे आएगा? वीकली चार्ट में देखते हैं तो वीकली चार्ट में लास्ट सपोर्ट इसके पास में 2100 का था, तो 2100 को टच करने के बाद में निकलने की सोच रहा है। लास्ट सपोर्ट है इसके पास में, इसलिए ये सपोर्ट अगर गलती से ब्रेक हो जाती है, ऐसे होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि वीकली चार्ट टूट जाए। यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी तक तो इससे नीचे कोई चार्ट नीचे गिरा नहीं है। जो चार्ट गिरा था तब ये 7 मार्च 22 का कोविड का समय था। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अगर 30 मिनट के चार्ट के अंदर आएंगे, 30 मिनट के चार्ट में आरएसआई को जंप लेते हुए साफ दिख रहा है, तो हमें चांसेस उम्मीद है कि ये जंप यहाँ तक आ सकता है, मतलब 2192 तक ये जंप खड़ा कर सकता है। ठीक है, 2192 तक जंप खड़ा कर सकता है। क्या इसको मिलेगा? हिंदुस्तानी यूनिलीवर का ये ऑप्शन का चार्ट है। ऑप्शन के चार्ट के अंदर में 2160 का देख रहे हैं, यहाँ पर 4 लाख के आसपास, 4,72,000 वॉल्यूम, खुद की 7 लाख, 8 लाख करीबन ओपन इंटरेस्ट, चेंज ऑफ बॉय 16,000, 13,000 चेंज ऑफ बॉय खुद की, और 2 लाख के आसपास प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर यहाँ सेट करके बैठे तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा जब लेगा 2180 का, 2180 भी लेगा तो 2180 रुकने की कोशिश करेगा, 30-30 रुपए एवरेज जंप लेने की बिल्कुल कोशिश करेगा।
आगे आने वाले समय में 2300 इसे धक्का दिया है तो 2300 हम यहाँ पर देखना होगा ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा सेटिंग कहाँ कर रही है, जुमला ऊपर की तरफ समेटने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यहाँ 500 के आसपास तक समेटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको उम्मीद है हिंदुस्तान लीवर ऊपर निकलने के चांस कर सकते हैं। ये इन्फोसिस का चार्ट है, इन्फोसिस के लिमिटेड का चार्ट है। मैरिको लिमिटेड का चार्ट भी जो कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैरिको की हालत और कितनी पतली हुई है, ये आप यहाँ पर एफएमजी के अंदर में देख सकते हैं कि मैरिको की हालत है, कि मैरिको की हालत 754 के आसपास है, डाउन ट्रेंड है अभी भी। तो मैरिको को समझने के लिए आपने ये कोशिश करी। अब सवाल उठता है कि ये मैरिको अपसाइड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मैरिको को देखने के लिए हमने ये देखा था कि मैरिको के अंदर में यहाँ पर एक अपने आप में एक फीलिंग पैदा हुई कि भाई ये नीचे क्यों गया। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए ऊपर लेकर आने की, ये तो हो गया 30 मिनट का चार्ट। अब आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पर ये नीचे आने का कारण ये था कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया गया। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया गया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न से पूरा मार्केट को नीचे लाया। कहानी कुछ भी हो, कहने की बात कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको सही जानकारी देनी है तो हमारे साथ चलिए और हमारे साथ लाइक सब्सक्राइब करके चलते रहिए, कुछ ना कुछ जानकारी। अब सवाल उठता है कि क्या ये अपसाइड मोमेंट लेगा, बिल्कुल लेगा। डे चार्ट के अंदर में अगर आपको देखना है तो एक सूची बनी है, सूची के बाद में पॉजिटिव टेन कैंडल ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। ये डे चार्ट है, डे चार्ट में ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, तो ये हमें ऐसा लगता है कि ये शायद आज एक दो दिन के लिए पॉजिटिव दे सकती है और 30 मिनट के चार्ट में वापस आ जाते हैं तो 30 मिनट के चार्ट में ये कैंडल को देखिए, आरएसआई को देखिए, आरएसआई तूफान बन के ऊपर उड़ने की कोशिश कर रही है। रेजिस्टेंस तोड़कर भागने की कोशिश कर रही है, तो कहने का मतलब है यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। 64 पार करते ही तो फिर नजारा कुछ और होने वाला है। तो इसे आप देखें, समझें और चौड़े में ना उतरे, बिल्कुल भागने की कोशिश ये तैयार रह सकता है। इसका रेजिस्टेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये रेजिस्टेंस इसके पास यहाँ बनेगा, 765 के आसपास की टारगेट बना सकते हैं। ये 30 मिनट का चार्ट, शॉर्ट टर्म। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट की जो वैल्यू है, यहाँ पर अगर हम सब चीजें बता देते हैं तो एक हैमर बन रहा है, या जो भी बोले ऐसी फोर्स आपको लगता है, तो यहाँ तक मार्केट के अंदर में 772 का अगला टारगेट होना चाहिए। 772 का अगला टारगेट वीकली चार्ट पर 772, एक वीक का टारगेट 772 होना चाहिए। चार्ट की हालत बहुत खराब है। चार्ट देख रहे तो वीकली चार्ट स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे की तरफ डेटा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर डे चार्ट के अंदर देखेंगे तो डे चार्ट की सपोर्ट लेने की कोशिश करें, सपोर्ट लेने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर 21 से 320 और आज कहाँ बढ़ा हुआ है ये 304, तो 304 को सपोर्ट को तोड़ सकता है। मार्केट के अंदर का एचएससी की हालत तो फास्ट नहीं लगती। मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट के अंदर पोजिशन और डिप दिखाने की कोशिश कर रही है। ये डिप और डिप देने की कोशिश कर रही है। ये सपोर्ट टूटते ही, ये सपोर्ट टूटते ही नीचे की दिशा खुल जाती है और नीचे की दिशा में मंथली चार्ट अगला सपोर्ट है 290 के आसपास सपोर्ट आएगा। 90 के पास सपोर्ट आएगा। ये सपोर्ट आपका मई 19 का रहा,
और ये सपोर्ट काफी हद तक यहाँ से अब इस हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर मान लो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रुख यही होता है कि यहाँ से जब सपोर्ट आता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, तो बेस पे रहने का थोड़ा सा उठना चाहिए। तो ये उठता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठा ठीक है, लेकिन उठना चाहिए। जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला था, यहाँ पर ये मैंने बता दिया था कि 329 के बाद तुरंत 290 फिर कड़कते हुए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न पिटा और नीचे की तरफ बराबर नीचे की तरफ गया। ये मैंने पहले ही बता दिया था। अब सवाल है कि 15 मिनट के चार्ट के अंदर में ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये देखो। तो हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो ये अगर समझने की बात रखे जाए तो ये ट्रेड लाइन आपने डाली और ये कट मार के निकल गया। और यहाँ पर देखिए के पास ना कोई खास सपोर्ट नहीं दिखता है साइड पर, इसीलिए मैं मजबूर हूँ उसको करने के लिए कि ये अभी थोड़ा परेशान कर सकता है कि सपोर्ट से काट के नीचे जा रहा है, तो और नीचे जाएगा तो कितना जाएगा। यही वही है कि 300 से नीचे उतर सकता है, लगभग 300 पहले पकड़ेगा, 300 पहले पकड़ेगा, फिर डी चार्ट 3 घंटे के चार्ट पे देखो और बाजू पे स्थिति में दिखेगा। तो मेरा कहने का मकसद एक है कि कम से कम 290 के आसपास टच भी कर सकता है। विशाल मेगामार्ट का आप देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, विशाल मेगामार्ट वहाँ पे अगर आप बॉटम पे लगाओगे तो 95 का चार्ट था। 95 में आप क्या बचा 103, सारा पिट के नीचे आ गया, ओवरसोल्ड है 23 पर है वीकली चार्ट। बेटा क्यों? यहाँ से देखो हैंडल का पैटर्न बना, अगर हैंडल पैटर्न बना ऊपर गया सीधे नीचे की तरफ उल्टा कब बन गया, उल्टा ब्लॉक बन गया, नीचे आ गया। मार्केट में कुछ भी कहानी हो, कुछ भी चीजें अलग अलग, क्या ये अभी ऊपर आ सकता है? थोड़ा सा मेरे को लगता है कि 4-5 रुपए ऊपर नीचे घूमता रहेगा। अभी 30 मिनट के चार्ट के अंदर में विशाल मेगा में देखेंगे तो एक छोटी सी उम्मीद दिखती है कि हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर लाने की सोचे, बशर्ते ये ट्रेंड अगर ज्यादा देर तक टिकता है। क्या सकता है अब किस दिशा में ट्रेंड जाएगा? आगे सही तो कहती है कि मैं तो ऊपर चलने को भी तैयार हूँ, और ये कहता है कि मैं तैयार हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये फाड़ के यहाँ पर नहीं रह सकता। 104, 5 बहुत ज्यादा 6, 106 के आसपास तक कह सकते हो। तो बॉटम पर है, बॉटम पर आप इसे संभाल सकते हैं, अच्छी तरह से सोच सकते हैं लेने की, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ट्रेन खींची तो काट के वो बाहर निकल रहा है। अब जब बाहर निकल रहा है तो उम्मीद होनी चाहिए कि ऊपर निकल सकता है।